बोलिए श्री सद्गुरु महाराज जी की जय, सच्चे दरबार की जय, उमापति महादेव की जय, श्री कृष्ण बलदेव की जय, सियावल रामचंद्र महाराज की जय। प्रिय भगवत प्रेमियों, फिर एक बार आप सभी से जुड़ने का एक सुंदर योग परमात्मा ने बनाया है और प्रभु की विशेष कृपा अनुकंपा से आप तक इस सत्संग विचारों को हम पहुंचाते हैं। बहुत सारे लोगों के बहुत सारे फोन आते हैं, बहुत सारी वो बातें बताते हैं, बहुत सारे कुछ पूछते हैं। प्रयास किया जाता है हर चीज़ को उत्तर देने का, समझाने का, जितना हो सके, जितनी हमारी आध्यात्मिक गुरु महाराज जी ने समझ दी है, जितना विवेक दिया है, उस आधार पे हम लोगों को बात समझाने का प्रयास करते हैं। और क्योंकि हमारे अंदर एक ही बात है, हम एक ही जज्बे को लेके चलते हैं कि हमें गुरु महाराज जी की कृपा को, गुरु महाराज जी की दया को जो मैंने अनुभव किया, जो मेरे जीवन का अनुभव रहा, मर जाऊंगा मेरे साथ वो अनुभव भी खत्म हो जाएगा, है ना। लेकिन ये अनुभव मैं जीते जी लोगों तक पहुंचाना चाहता हूं, लोगों तक इस अनुभव को जाए। लोग भक्ति के मार्ग पे इतना बोझिल हो चुके हैं, इतना वो दयनीय स्थिति है, समझ नहीं आती। वो इतनी सारी धारणाओं को लेकर के जीते हैं, इतनी सारी बातें हैं जो, और ईश्वर कहीं साइड ही रह जाता है। ईश्वर तक तो पहुंचने की कोई बात ही नहीं है, वो क्रियाक्रम में ही सब समय निकल जाता है, ठीक है ना। इसलिए भाइयों बहनों, यही एक उद्देश्य हम सत्संग रेगुलर करते हैं और कोई उद्देश्य हमें इसके अलावा कोई और नहीं है। और इससे क्या है कि मेरा मन भी प्रसन्न रहता है। मेरे भी एक स्वार्थ मान लीजिए, मुझे सुकून महसूस होता है मैं सत्संग करता हूँ तो। इसलिए सत्संग विचार आप तक पहुँचाने का प्रयास हम करते हैं। एक सूचना मैं आप दे दूँ, भी भूल गया, कि 29 जुलाई को श्री गुरु पूर्णिमा का महोत्सव हम मनाने जा रहे हैं यहाँ सिसवा बाजार श्री राम जानकी मंदिर में, और उनकी धर्मशाला है, उसमें हम कार्यक्रम करते हैं। उसमें भंडारा होगा, भोजन भंडारे की व्यवस्था होगी। लोग आसपास के क्षेत्र के लोग वहाँ के गुरु पूर्णिमा का उत्सव मनाएंगे, ठीक है। तो आप लोग जो दूर दराज हैं, मुझे सुनते हैं, आप सभी से आग्रह है, क्योंकि बहुत बड़ा आयोजन हम करने जा रहे हैं, तो इसलिए आप सभी से आग्रह है कि आप ज़रूर इसमें अपना सहयोग भेजें, क्योंकि इसमें खर्च तो होता ही है और आप लोगों को भी वो वहन करना होता है। सभी लोग मिलके करते हैं, हम अपना प्रयास करते हैं, बाकी गुरु की कृपा काम करती है, ठीक है ना। तो आइए आज के सत्संग विचारों को बढ़ते हैं। भाइयों बहनों, प्रभु की कृपा, प्रभु की दया से हमारे देश में नित्य नए त्योहार, नए नए उत्सव महोत्सव आते रहते हैं। और ये क्यों आते रहते हैं? इन त्योहारों का उद्देश्य क्या है? कहीं कोई त्यौहार है, कहीं कोई त्यौहार है, कहीं कोई उत्सव है, कहीं कोई जागरण होता है, कहीं हनुमान जी का चालीसा पढ़ा जाता है, कहीं कोई कार्यक्रम है धर्म के नाम पे, अध्यात्म के नाम पे। ये क्यों है? ये याद दिलाने के लिए होते हैं, याद कराने के लिए होते हैं कि आप कुछ भूल गए। वो क्या भूल गए? हम माता के गर्भ में जन्म लिए थे तो हमारी भूलने की आदत है। जब जन्म लेने से पहले हमने वादा किया था भगवान से कि परमात्मा बाहर निकालो, हम आपकी भक्ति करेंगे, आपकी बंदगी करेंगे, लेकिन हम भूल जाते हैं। अब भूलने के कारण क्या होता है कि संतों को पता था, हमारे जो ऋषि महर्षि थे, महापुरुष थे, वो सब जानकार थे, वो सब जानते थे कि इंसान की प्रवृत्ति क्या है। इंसान की प्रवृत्ति विस्मरण है, इंसान की प्रवृत्ति भूल जाना है। और इसलिए गुरबानी का भूले अंदर सब कोई, अभूल गुरु करता। परमात्मा और गुरु कभी भूलते नहीं हैं, है ना। तो इसलिए भूलने की प्रवृत्ति में हम सब आते हैं। तो गुरु संत सतगुरु जब आते हैं तो क्या करते हैं? याद दिलाते हैं। संतों का काम याद दिलाना, और उन्होंने कहा कि चलो जब तक हम जीवित हैं तब तक तो हम याद दिलाएंगे, तो लेकिन बाकी समय कैसे याद करोगे? हर समय संत तो मिलेंगे नहीं, हर समय सदगुरु तो मिलेंगे नहीं। तो उन्होंने के प्रथा बनाई, परंपरा बनाई, व्यवस्था बनाई, त्योहारों की, व्रत की, उपवास की, या फिर आप जानते हैं कि, चलिए एक और बात हम बता दें कि आज से 10 तारीख, आने वाली 10 तारीख को एकादशी है ना, माने कल एकादशी होगी। और ये जो एकादशी आती है, यहाँ पे ये त्योहार जितने भी आते हैं, ये क्यों आते हैं? ये भगवान को याद कराया जाता है कि आप भूले हैं इस संसार में रहते हुए, संसार की चमक चौंध में आप माया में रहते हुए ईश्वर को भूल गई। और जो जितने भी रोग है वो क्यों है? गुरबानी कहती परमेश्वर दे पुल्या व्यापन सभ्य रोग।
परमात्मा को जब भूल जाते हैं तो सारे प्रकार के रोग आपको घेर लेते हैं, है ना। इसीलिए समय समय पे जो जितने भी परंपराएं बनी उसके पीछे मात्र उद्देश्य है, एक ही है। हाँ, ये बात अलग है, वो ईश्वर को याद करने के लिए है, लेकिन ये बात है कि उसके नाम पे हम परंपराएं और ईश्वर को याद करते नहीं करते हैं, आपका स्वयं का चिंतन, स्वयं का विशेष मत हो सकता है। आने वाली जो एकादशी है वो कल जो आएगी वो होगी योगिनी एकादशी। कई प्रकार की एकादशियां आती हैं, हर महीने में 2 एकादशी, एक कृष्ण पक्ष में पड़ती है, एक शुक्ल पक्ष में पड़ती है। तो ये कृष्ण पक्ष की एकादशी है, इसको कहते हैं योगिनी एकादशी। तो बहनों का फोन आया कि कहने के भाई आप एकादशी की कथा कर दो। अब सबके घरों में होती है, आप जानते हैं, बहनें ज़्यादा कुछ समझती इस बात में। तो योगिनी एकादशी की जो कथा है, योगिनी एकादशी की कथा का जो संबंध है, जो इसका उदाहरण मिलता है वो ब्रह्म वैवर्त पुराण में मिलता है ना। पुराण है हमारे 18, उसमें से एक ब्रह्म वैवर्त पुराण है। तो उस पुराण के अंदर में इसका जिक्र मिलता है, मार्कंडेय ऋषि के द्वारा ये सब चर्चाएं आती हैं। तो कहा जाता है कि इसकी कथा के बारे में मैं संक्षेप में बता दूं, फिर इसके आध्यात्मिक पक्ष पे हम चलेंगे। इसकी कथा के विषय में आता है कि एक अलकापुरी का जो राज्य था वो कुबेर उसका राजा था। अब कुबेर उसका राजा होने के कारण उसकी सारी व्यवस्था उसकी थी। तो उसी में हेममाली नाम का एक यक्ष उनके राज्य में, उनके राजघराने में सेवा कार्य या जो भी काम कर दिए, यूं कह ले कि भाई वर्कर था, काम करता था। और उसका काम ये सौंपा गया था उसको कि मानसरोवर जाना, भगवान शिव की पूजा के लिए फूल, पुष्प, जल इत्यादियों की व्यवस्था उसको करनी। माने यूं कहें कि पूजन सामग्री की व्यवस्था करने का काम हेममाली का था, यक्ष था ये। लेकिन वो उसकी एक पत्नी थी, उसका नाम था विशालाक्षी। अब विशालाक्षी सुंदर थी और ये जो हेममाली था ये उसके प्रेम में कामासक्त था। माने पत्नी थी ठीक है, लेकिन खूब ज्यादा ही मतलब उसमें काम में आसक्ति इसकी थी। ठीक है, पत्नी है, जैसा भी उसका जीवन था चल रहा था, बहुत बढ़िया था। लेकिन एक दिन क्या हुआ कि जैसे प्रभु की पूजा की व्यवस्था, की पूजन सामग्री की व्यवस्था इसको करनी है, ये जवान उठा ही नहीं सुबह, ना पूजन का सामग्री आया, ना पूजन के लिए मानसरोवर से पुष्प आए, ना पूजन के लिए मानसरोवर का जल आया। भगवान शिव का अभिषेक करना है, भगवान शिव की पूजा करनी है। कुबेर इंतजार कर रहे हैं, लेकिन वो समय जो है, काल जो भी वो मुहूर्त होता है वो बीत गया। पूजन सामग्री के बिना उसने भगवान शिव से क्षमा मांग करके, शिवलिंग के आगे नाक रगड़ के क्षमा मांग करके अपना वो वहां से उठ गए। और उन्होंने कहा कि भाई ये बड़ी लापरवाही है, घोर लापरवाही है, ये क्यों हुआ ऐसा, पता करो। उन्होंने अपने सभी मंत्रियों को कहा कि देखो ये बहुत बड़ी लापरवाही है, हम बर्दाश्त नहीं करेंगे। उन्होंने कहा कि पूछो ये लापरवाही हुई कैसे, ये क्यों नहीं आई पूजन सामग्री। तो पता चला कि ये जो हेममाली था ये उस दिन भगवान के लिए पूजन सामग्री की व्यवस्था करना ही छोड़ दिया। माने उस दिन वो गया ही नहीं, ना पुष्प लाया, ना फूल लाया, ना ही उसने जल लाया मानसरोवर का। तो क्यों नहीं लाया, इसके पीछे कारण उसको पूछा गया। तो कारण वो बता नहीं पाया, लेकिन किसी ने बताया कि भाई ये अपनी पत्नी के साथ काम क्रीड़ा में आसक्त रहा और उस दिन इसने पत्नी के साथ ज़्यादा समय बिता लिया, सुबह उठा नहीं या फिर उठ नहीं पाया, जो भी कह लो, और समय निकल गया। जब ये उठा तब पता चला कि वे पूजन का समय तो बीत गया है। चेतना आई। तो ये जब बात कुबेर को पता चली तो कुबेर को बड़ा गुस्सा चढ़ा। उन्होंने कहा भाई बाकी समय तो है ही है तुम्हारे पास, इस समय तो जो पूजन भगवान की, इस पूजन सामग्री में, भगवान के इस कार्य में, धर्म के इस कार्य में बड़ी घोर लापरवाही, ये ठीक नहीं है। उन्होंने गुस्से में आके उसको श्राप दे दिया, जा कोढ़ी हो जा, कुष्ठ रोगी हो जा और धरती पे गिर जा करके तड़पता रहना, भोगता रहना, परेशान रहना। और पत्नी के चक्कर में तूने किया ना, तेरा पत्नी से वियोग रहेगा, तू तड़फेगा।
कुष्ठ रोग से जगह जगह भटकेगा पृथ्वी पे। तो कहते हैं कि वो उस क्रोध के, उस श्राप के कारण से वो धरती पे गिरा, जगह जगह तड़पता रहा, पेड़ों पे पर्वतों पे भटकता रहा, साथ में पत्नी विशालाक्षी भी तड़पती रही, क्योंकि अब पति है कैसे छोड़े। तो वो भी बेचारी उसके साथ परेशान रही, दुखी रही, तकलीफ में रही, है ना। तो कहते हैं कि जो इसका कथा में आता है वैवर्त, ब्रह्म वैवर्त पुराण में, तो बताया जाता है कि एक समय किसी जंगल में, जिस समय ये तड़प रहा था, करा रहा था, दुख से परेशान था, वहीं पास में मार्कंडेय ऋषि जो है वो कहीं साधना ध्यान कर रहे थे, ध्यान में लीन थे। उन्होंने देखा कि भाई ये कोई व्यक्ति बड़ा तड़प रहा, परेशान हो रहा। और संत हृदय नवनीत समाना, संत का हृदय मक्खन के समान होता है, जल्दी पिघल जाता है। वो तड़प उनसे देखी ना गई, परेशान हुए, उठे और तुरंत उस आवाज की ओर बढ़े। पता चला कि ये वही हेममाली यक्ष है। उसकी पत्नी विशालाक्षी को देखा, कहा कि पुत्री ये क्या है। तो कहे कि ये मेरे पति हैं और ये कुष्ठ रोग से पीड़ित हैं। मार्कंडेय ऋषि जी ने कहा, मार्कंडेय ऋषि जो पूर्ण ब्रह्मज्ञानी ब्रह्मनिष्ठ महापुरुष, बड़ी लंबी उम्र जिनकी कथा आपने पूर्व में कई बार सत्संग में सुनी होगी, कई युग इन्होंने देखे ऐसा माना जाता है। तो कहा जाता है कि उसने पूछा कि पुत्री ऐसी दशा इसकी क्यों हो गई। हर व्यक्ति का अपना कर्म संस्कार होता है, कर्मों के कारण से ही ये सब फल मिलते हैं। सारी बात उन्होंने ज्ञान ध्यान सारा कुछ समझाया। पत्नी ने कहा कि देखो हमें तो नहीं पता, लेकिन जहां तक मेरी जानकारी है, मेरे पति ने भगवान शिव के पूजन के लिए जो सामग्री व्यवस्था करने का जो काम था वो नहीं किया, और जिसके कारण से इन्हें कुबेर ने श्राप दिया। और सारी कहानी उनको बताई कि ऐसे ऐसे कुष्ठ रोगी होकर धरती पे तुम विचरण करोगे और पत्नी से वियोग रहेगा। भगवान मार्कंडेय जी ने उनकी सारी बात सुनी, उनको कहा कि ठीक है पुत्री, कोई बात नहीं, आपने गलती की। हेममाली से कहा कि तुमने ये गलती की जिसके कारण ये भोग रहे हो, और केवल तुम ही नहीं भोग रहे हो, तुम्हारे साथ तुम्हारी पत्नी भी भोग रही है, क्योंकि उसकी भी थोड़ी गलती रही। उनको इस बात का ध्यान देना चाहिए था कि कर्तव्य जरूरी है। और ठीक है, पति पत्नी का जो रिश्ता है वो अपनी जगह पे है, लेकिन कर्तव्य पथ पे कोई काम, कोई चीजें आड़ी नहीं आनी चाहिए, चाहे वो प्रेम हो, चाहे वो संसार का। भगवान राम से आप सीखें इस बात को, है ना। मैं चलो कथा से दूसरी ओर जा रहा हूं। भगवान श्री राम ने माता सीता को जो वनवास दिया वो कर्तव्य के कारण दिया, एक पति के नाते नहीं दिया, एक राजा के नाते दिया। और राजा होने के नाते उन्होंने जो पति पत्नी के रिश्ते को दूर रखा और कर्तव्य को महत्व दिया, निष्ठा को महत्व दिया। और उस कर्तव्य परायणता के कारण भगवान, उस मर्यादा के कारण से, क्योंकि उन्होंने कहा कि पति बन के अगर तो मैं फैसला नहीं कर पाऊंगा, मैं जानता हूं कि मेरी पत्नी में सच्चाई है, लेकिन राजा को एक उदाहरण प्रस्तुत करना होता है। तो उन्होंने माता सीता को वनवास दिया, अपने कर्तव्य की उपेक्षा नहीं की, और माता सीता ने भी ये सहर्ष स्वीकार किया। तो मार्कंडेय ऋषि जी ने सारी बात, सारी कथाएं उनको समझाई, बताया कि भाई ये ठीक नहीं है, सब माने उन्होंने समझाया। और समझाने के बाद कहा कि हेममालिनी ने कहा कि ठीक है प्रभु, वो तो सब बातें मैं समझ गया, लेकिन अब हमें ये बताएं कि इससे मैं निजात कैसे पाऊं। तो भगवान मार्कंडेय जी ने, संत मार्कंडेय जी ने, ऋषि मार्कंडेय जी ने कहा कि पुत्र, अब आप एक काम करें, योगिनी एकादशी का व्रत करें, जो उसमें आता है योगिनी एकादशी का व्रत। इसके आध्यात्मिक पहलू पे भी आएंगे। तो योगिनी एकादशी का व्रत करें, पूरी श्रद्धा निष्ठा भाव से करें, दोनों पति पत्नी करें, और भगवान की कृपा होगी, भगवान की दया होगी, ये जरूर ये ठीक हो जाएगा। और कहते हैं कि उसके बाद हेममालिनी ने ये योगिनी एकादशी का व्रत किया, और व्रत करने के बाद और बड़ी श्रद्धा से, भाव से, प्रेम पूर्वक भगवान विष्णु की पूजा की, आराधना की,
मन ही मन प्रार्थना की और भगवान जब भाव से बात कही जाती है तो कहते हैं कि भगवान तक पहुंच जाती है। भाव के भूखे प्रभु भाव ही एक सार है, भाव से उसको भजे तो भव से बेड़ा पार है। भाव बिन सर्वस्व दे वो कभी लेते नहीं, भाव से एक पुष्प दे तो उन्हें स्वीकार है। और भाव वाले भक्त का भरपूर उन पे भार है। सारा प्रभु ने खेल कर दिया और पुनः हेम माली जो था स्वस्थ हो गया, सुंदर हो गया और धन वैभव से भी संपन्न हो गया। इस प्रकार की कुछ कथा ब्रह्म वैवर्त पुराण में योगिनी एकादशी के लिए आती है। अब भाइयों बहनों, इसमें ये कथा तो मैंने, क्योंकि बहनों ने कहा था इसकी कथा बताएं, तो ये उसकी कथा है। अब इस कथा का आध्यात्मिक पक्ष भी हम देखते हैं, है ना। ब्रह्म ऋषि मार्कंडे जी, महर्षि मार्कंडे जी ने ये उपदेश हेममाली को दिया। भाइयों बहनों, यहां उपदेश का अर्थ ब्रह्म ज्ञान है, यहां उपदेश का अर्थ तत्व ज्ञान है, आत्मज्ञान है। और आत्मज्ञान में स्थित होकर के उनको ब्रह्म ज्ञान प्रदान किया, 4 पदार्थों का वो ज्ञान दिया। उन्होंने देखा कि ये बड़ा दुखी है, परेशान है, और ब्रह्म ऋषि जी ने, मार्कंडेय ऋषि जी ने उसके मस्तक पे हाथ रखा, उसकी दिव्य दृष्टि खोली और उसको अंतर में उतार दिया, साधना में उतर गया वो। ये आध्यात्मिक पक्ष में बता रहा हूं। अब अंतर में उतार दिया और उतार दिया क्या, भाई तुम अब डूब जाओ अंदर। योगिनी एकादशी, योग का मतलब होता है जुड़ना। किससे जुड़ गए? एकादश, जो 10 पे कमांड करता है, मन, और 5 ज्ञान इंद्रियां, 5 कर्म इंद्रियां। मैंने पिछले भी एकादशी के बारे में बताया था। एकादशी का अर्थ तो आपको भली भांति पता है। और इन सब का जो मालिक है उसके साथ योग कर लो। माने योगिनी एकादशी कैसी होगी? हमारी आत्मा जुड़ जाएगी उस परम ईश्वर के साथ, परमात्मा के साथ, और वो ध्यान में डूब गया हेममाली यक्ष। और देखते ही देखते जैसे जैसे वो डूबता गया, वैसे वैसे प्रभु की कृपा से उसके ऊपर का सारा कोढ़, उसके शरीर का सारा कोढ़ खत्म हो गया, है ना। तो भाइयों बहनों, अब उसका जो प्रेम निष्ठा पूरी उसने अपने अंतर में झोंक दी, ईश्वर से एकाकार हुआ, ईश्वर का साक्षात्कार हुआ और प्रभु की कृपा से वो रोग मुक्त हुआ, है ना। तो भाइयों बहनों, यहां इंपॉर्टेंट व्रत नहीं है, यहां इंपॉर्टेंट क्या है कि संत का मिलना। अगर मार्कंडेय ऋषि मिलते नहीं तो वो बेचारा तड़पता रहता, है ना। तो संत का मिलना किससे कहते हैं? संत का मार्ग धर्म की पौड़ी को बड़ भागी पाए। संत का मार्ग जो है धर्म की पहली पौड़ी होता है, को बड़ भागी पाए, कोई बड़ भागी व्यक्ति ही पा पाता है। तो हेममाली का वो बड़ा भाग था जो महर्षि मार्कंडेय जी मिले, और मार्कंडेय जी की कृपा से वो उपदेश का अर्थ यहाँ ज्ञान है। उपदेश का अर्थ यहाँ तत्व ज्ञान, आत्मज्ञान से संबंध है। उपदेश का अर्थ यहाँ वो अंतःकरण की वो दिव्य दृष्टि खोल करके अंतःकरण का सुंदर दर्शन, उसका योग करवा दिया गया उस एकादश माने उस परम ईश्वर के साथ जो हमारे शरीर को चला रहा। हमारे 5 ज्ञान इंद्रियां, 5 कर्म इंद्रियां माने हाथ, पांव, कान, नाक, मुख जो भी है ना, और उन सब को जो चलाने वाला परमात्मा है, योग कर दिया उसके साथ। अब योग कर दिया और कहा कि अब इसके में डूब जाओ, और जैसे जैसे उन्होंने वो किया, साधना में डूबते गए, भूख प्यास उनकी खत्म हो गई और वो देखते ही देखते उनके शरीर का कोढ़ भी जाता रहा। तो भाइयों बहनों, ऐसा ही योग आपको करना है ना। इसलिए बातों से नहीं योग होता, गल्ली जोग ना होई, गुरबानी में आता है। गल्लों मतलब गल्ली जोग ना होने में, बातों से जोग नहीं होता। अब उसके लिए साधना करनी पड़ती है। साधना करें, जुड़ें। और व्रत का, मैंने तो कई बार, व्रत यानी प्रतिज्ञा होता है। आप प्रतिज्ञा करें, चलो उस दिन आप भूखे भी रह लें, जो भी फलाहार करते हैं फलाहार रह लें, जैसा भी आपको रहना है रह लें, लेकिन साथ साथ ईश्वर से दिन भर जुड़ के रहना, पूरा जुड़ के रहना है। आंखें बंद करके प्रभु का नाम स्मरण करना है, श्वासों में सुमरण करना है, और अमृत से जुड़ना है, अनहद विधि से जुड़ना है। कितने ज्यादा से ज्यादा साधना सुमरण आप कर सके उतना करें। नहीं आत्मज्ञान की प्राप्ति है, ब्रह्म ज्ञान की प्राप्ति नहीं है, तो भाई की जिस किसी इष्ट को मानते हैं आप, उसी का नाम जप लें, उसी का आराधन कर लें, उसी का ध्यान कर लें, है ना। इस प्रकार से कुछ एकादशी करनी है। और
असल में एकादशी का अर्थ ये होता है कि आप उस एकादश जो दसों के ऊपर कमांड रखता है, 11वां मन, इन सब को पकड़ करके अपने काबू में कर लें। और तब वो आएगा जब आप ईश्वर को पकड़ोगे, है ना। और ईश्वर को भूलोगे तो फिर व्यापन सभ्य रोग, फिर परमेश्वर दे पुलिया व्यापन सभ्य रोग, माने सारे प्रकार के रोग आपको ग्रसित कर लेंगे, है ना। जैसे हेममाली के साथ हुआ। हेममाली यक्ष था, यक्ष भी मनुष्य जाति में 84 लाख योनि के बारे में जब बताया था, 4 लाख मनुष्य की जातियां कही गई, तो उसमें नाग, किन्नर, ये सब भी आ गया। मान लीजिए अब अर्जुन की शादी हुई नाग कन्या से, तो नाग कन्या के साथ ऐसा सांप के साथ शादी हो गया उसका, तो सांप के साथ शादी होगा तो कैसे शादी होगा भाई? जो फिरे लेगा तो आज अर्जुन आगे आगे चलेगा, सांप पीछे पीछे रेंगता हुआ भागेगा, सांपिन, है ना। ऐसा थोड़ी है। नाग कन्या का अर्थ था वो कन्या ही थी, लेकिन वंश उनका नाग था, है ना। तो इसलिए आज भी भारत में बहुत सारे ऐसे नागवंश हैं जिनके पूर्वज वो नागवंश माने जाते हैं, है ना। वासुकी वगैरह सब जो है, अब अनंतनाग जगह पड़ती है कश्मीर के अंदर। तो एक मैंने बताया था, तो यक्ष भी एक मनुष्य जाति का ही एक प्रकार है। मनुष्य के 4 लाख प्रकार के जो मनुष्य माने गए उसमें से एक है। हनुमान जी उसमें से एक थे, वानर थे, लेकिन भक्त माने गए, है ना। अब पशु होते थोड़ी उनको ज्ञान दिया जाता है या सेवा कर पाते हो, लेकिन वो मनुष्य ही थे और वानर अंश में से थे, ठीक है ना। तो इसी प्रकार तो यक्ष भी उस आत्मज्ञान के हकदार बने गुरु की कृपा से, महर्षि गुरुदेव मार्कंडेय जी की कृपा से, है ना। तो सर्वप्रथम संत का दर्शन, संत की प्राप्ति, तो आपकी एकादशी सफल होगी। जरूर इस दिन संतों को सहयोग करें, संतों को जरूर कुछ ना कुछ धन के रूप में, तन के रूप में, मन के रूप में जरूर ना जरूर मन से सुमरन करें, तन से कहीं ना कहीं सेवा करें और धन से कहीं ना कहीं जरूर दान करें। और यही योगिनी एकादशी को सफल बनाने का तरीका है, ठीक है ना। इतना ही कहते हैं मैं विचारों को विराम। तो जरूर आपको समर्पित करना है, तो योगिनी एकादशी पे जो भी धन समर्पित करना चाहेगा तो जरूर गुरु पूजा में आप सहयोग कर दे, बहुत बड़ा योगिनी हो जाएगा आपका, एकादशी हो जाएगी योगिनी एकादशी ने। तो किस पे करना है, तो आपने सहयोग, मेरा डिस्क्रिप्शन में नंबर है, आप उसमें इसमें सहयोग कर सकते हैं। डिस्क्रिप्शन में मेरा नंबर, उसी पे आप अपने धन के रूप में जो भी सहयोग देना चाहें इस गुरु पूजा के अंदर सम्मिलित कर लें। और उस पर आप फ़ोन पे, व्हाट्सअप, फ़ोन पे, गूगल पे या पेटीएम जो भी करना चाहें आप उस पर कर सकते हैं, उसमें ज़रूर अपना सहयोग भेजें, ठीक है। इतना ही कहते हुए एक बार फिर आप सभी को योगिनी एकादशी की ढेर सारी शुभकामनाएं। इतना ही कहते हुए मैं अपने विचारों को विराम देता हूँ। बोलिए श्री सद्गुरु महाराज जी की जय, सच्चे दरबार की जय, उमापति महादेव की जय, श्री कृष्ण बलदेव की जय। धन्यवाद।